इसकी अबे ओ बुड्ढे। गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग है? तेरे को यहाँ पे किस चीज की सैलरी मिलती है? काम करने की ना। और तू यहाँ पे आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं। तेरे को पता नहीं है आज यहाँ पे नए सर आने वाले हैं, और अगर वो तेरे को इस तरीके से आराम करते हुए देख लेते तो हमारी कंपनी की क्या रेपुटेशन रह जाती। मैम साहब, रात को सो नहीं पाया इसलिए आंख लग गई। सॉरी मैम साहब। आंख लगी तेरी है? गलती मेरी है। मैंने तेरे को आराम करने के लिए चेयर दे रखी है ना, इसलिए तेरी आंख लग गई इसमें आराम से बैठ के, है ना। अब मैं देखती हूँ तू कैसे बैठेगा। ले बैठ के दिखा। मैं देखती हूँ कैसे बैठेगा और आराम करेगा। अब ना खड़ा होकर के नौकरी करियो, समझ में आया? और खबरदार उस चेयर को ऊपर लेके आए तो। नमस्कार सर। अरे चाचा जी, आप यहाँ पर, आप इस कंपनी में काम करते हैं? अरे राहुल बेटा, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? चाचा जी, आपने बचपन से लेकर आज तक जितना भी मुझे सपोर्ट किया है और घर पे मेरे लिए जितनी भी लड़ाइयाँ की है, मेरे को कामयाब बनाने में आपने इतनी मेहनत की है। आज वो मेहनत रंग लाई है और आज मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। क्या मेरा भतीजा इस कंपनी का सीईओ बन गया? इतना बड़ा हो गया बेटा तू। बेटा, आज मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। मैं तुझे दुआ देता हूँ कि तू ऐसे ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहे। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। चाचा जी, आप मेरे को कामयाब करने के लिए मेरे मम्मी पापा से लड़े और मेरे लिए इतनी मेहनत की, तो ये सब तो होना ही था। बेटा, तुझसे एक बात कहूँ, कंपनी में किसी को भी पता मत लगने देना कि तू मेरा भतीजा है, वरना लोग तुझे न जाने कैसी नजरों से देखेंगे। अरे चाचा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे इस कंपनी का मालिक हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपको भूल जाऊंगा। चाचा जी, भले ही मैं कितना भी बड़ा इंसान बन जाऊं, लेकिन मेरी जगह आपके पैरों में ही होगी हमेशा, ये बात ध्यान रखना। बेटा, तेरी बेइज्जती हो जाएगी जब उन लोगों को ये पता लगे कि तेरा चाचा इस कंपनी में गार्ड की नौकरी करता है। बेटा, मैं गुजारिश करता हूँ कि तू किसी को मत बताइए कि मैं तेरा चाचा हूँ। देखिए, छुट्टी के बाद तो आप मेरे साथ मेरे घर ही चलेंगे, लेकिन अभी अभी आप मेरे ऑफिस चलो मेरे साथ। नहीं बेटा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, और अगर मैं घर बैठ जाऊंगा तो बेटा मेरे हाथ पैर, मेरा शरीर दर्द करने लगेगा। बेटा, मुझे आदत पड़ चुकी है, तू चिंता मत कर। और हाँ, भले ही मैं कितना भी बड़ा इंसान बन गया हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद तो चाहिए ही ना। आपके आशीर्वाद की तो मुझे सख्त जरूरत है। खुश रहो बेटा, तरक्की करो। ये क्या, बड़ा बेवकूफ लड़का है। चाबी तो ये यहीं छोड़ गया। एक काम करता हूँ, ये चाबी राहुल बेटा को दे के आता हूँ, वरना परेशान हो जाएगा। सर ये लीजिए उस प्रोजेक्ट की फाइल। मैंने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट में, एक बार आप चेक कर लीजिए। ये ले राहुल चाबी। वहां तो रास्ते में गिरा कर आ गया था, अपनी चीज का ख्याल रखा कर। तू 2 कौड़ी के गार्ड, तेरी ये हिम्मत कि तू सर को तू करके बुला रहा है और उनका नाम ले रहा है। अंकिता, ये क्या किया तुमने? अरे तुम जानती भी हो कौन है वो? हाँ सर, इसको मैं अच्छे से जानती हूँ। इस कंपनी का ना ये 2 कौड़ी का मामूली सा गार्ड है। यहाँ पे गार्ड की नौकरी करता है, लोग आते जाते हैं ना उनको सलाम ठोकता है। अच्छे से जानती हूँ इसको। पूरे दिन तो सर ऐसे ही चेयर में पड़ा रहता है, सोया रहता है, और कोई काम बोल दो ना वो भी नहीं होता इससे प्रॉपर तरीके से। पता नहीं क्या करता है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई सर को नाम से बोलने की है? माफी मांग सकते अभी। शट अप अंकिता, दोबारा मत बोलना इनको कि ये गार्ड है। दोबारा अपनी जुबान से इनके लिए कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके ऊपर हाथ उठाने की? सर ये
आपको तू करके बुला रहा है, आपका नाम ले रहा है, इस कंपनी के सीईओ को। ये 2 कौड़ी का मामूली सा गार्ड, देखना इसकी हिम्मत। देखो अंकिता, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बारे में खुद सोच सकता हूँ, और वो मेरे चाचा जी हैं। तुम इस तरीके से बिहेव उनके साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और तुम जानती क्या हो कि मेरे चाचा जी ने मेरे लिए क्या क्या किया है? चाचा जी? सर ये आपके चाचा जी हैं? सर आप इस कंपनी के सीईओ और आपके चाचा जी इस कंपनी के गार्ड हैं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया सर। अरे आज मैं जो भी कुछ हूं ना, सिर्फ और सिर्फ अपने चाचा की वजह से। अगर इन्होंने मेरे को बचपन से सपोर्ट ना किया होता ना, तो शायद आज मैं इस कंपनी का सीईओ भी ना होता। और अंकिता, मैं गांव से आकर इस शहर में आके इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बना हूं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे चाचा जी का ही हाथ है मेरे ऊपर। तभी मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ, ना कि मेरे माँ बाप का। और तुमने मेरे चाचा जी को हाथ लगा के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बस, यू आर फायर्ड अंकिता, गेट आउट। सर इतनी छोटी सी गलती के लिए आप मेरे को इस ऑफिस से फायर कर रहे हो? सर नहीं, ऐसे मत करो। क्या कहा तुमने? छोटी सी गलती? ये तुम्हें छोटी सी गलती दिख रही है? अंकिता, ये तुम्हारे लिए छोटी सी गलती होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुमने मेरे चाचा जी पर हाथ उठाया है। और चलो मान लिया, अगर एक पल को मेरे चाचा जी नहीं होते, कोई बुजुर्ग आदमी होता, तो तुम उसके ऊपर ऐसे हाथ उठाओगी? तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी किसी बुजुर्ग पर हाथ उठाने की? इससे पता लगता है तुम्हारे संस्कारों का। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं। और ऐसी लड़की तो मेरे को मेरे ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अभी क्या भी निकल जाओ ऐसे, चलो। सर एक बार मेरे को मेरी बात कहने का मौका तो दीजिए। अंकिता, ये फाइल उठाओ और अभी के भी निकलो ऐसे। इससे पहले मैं किसी को बुलाकर यहाँ से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं, इससे पहले तुम खुद ही चली जाओ। जाओ ऐसे। सॉरी सर, सॉरी अंकल जी। अरे चाचा जी, बैठिए ना आप।